हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। हड़प्पा नामक पुरास्थल का उत्खनन किसने और कहाँ किया? हड़प्पा नामक पुरास्थल का उत्खनन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल का उत्खनन या खुदाई का कार्य किया। किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंध प्रांत में 1922 में किया गया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, जिसे मोयांदा दड़ा भी कहा जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता व सिंधु सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो ज्यादातर पुरा स्थल है वो कहाँ पाए गए हैं? सरस्वती सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं। काल क्रम की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकली सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहले हम डिस्कस इसे कर चुके हैं कि किन 3 चरणों में विभाजित किया जाता है इसे। पहला चरण था प्रारंभिक काल, जिसे हम कृषि संस्कृति या विकसित ग्रामीण संस्कृति पढ़ रहे थे। दूसरा चरण था नगरीय काल और तीसरा था उत्तर काल, जिसके बाद में इसका पतन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व दिशा के टीले तथा पश्चिम दिशा के टीले पर क्या स्थित होते थे? हमने पढ़ा था 2 टीले थे इनके नगरों में। तो पूर्वी दिशा के टीले पर क्या था? आवास क्षेत्र, रेजिडेंस। और पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग थे इनके, जहां ये क्या करते थे? अपने प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक भवन, अनागार और ऐसी बिल्डिंग्स इन्होंने यहाँ बनाई हुई थी। ये ऊंचा होता था और जो पूर्व दिशा का टीला था वो नीचा होता था। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कों और गलियों का औसत औसत चौड़ाई कितनी होती थी? मुख्य सड़कें कितनी? 9.15 मीटर जो मेन इनकी सड़कें थी, और गलियां 3 मीटर चौड़ी होती थी, यानी कि काफी चौड़ी थी इनकी सड़कें और गलियां। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है? पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम इसमें मोहरे भी बता सकते हैं, मनके भी बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना था हमें 1 मार्क के लिए, तो हमें पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। और जो मोहनजोदड़ो से प्रस्तर या पत्थर की मूर्ति मिली है उसकी क्या विशेषता है? वो 19 सेंटीमीटर लंबी है, खंडित है, एक पुरुष की मूर्ति है और तिप्तिया उस पर कलाकारी की हुई है, और उसने तिप्तिया कलाकारी वाला शॉल ओढ़ा हुआ है। मोहरे मुख्य रूप से किस आकार की और उन पर क्या अंकित है? मोहरे चौकोर या आयताकार है, और उन पर सूक्ष्म उपकरणों से बहुत ही बारीकी से पशु, पक्षी, देवी देवता और उनकी लिपि अंकित की गई है। लिपि उनकी आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा नामक पूरा स्थल का उत्खनन या खुदाई कब शुरू हुई? 1921 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल का उत्खनन कब शुरू हुआ? 1922 में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के शासन को गणतंत्रात्मक किसने माना? हंटर महोदय ने। ये मेसोपोटामिया नहीं, सरस्वती सिंधु सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन किन शासकों के हाथ में तथा तथा संपूर्ण भूमि किसकी संपत्ति होती थी? नगर राज्यों का संचालन पुरोहित शासकों के हाथ में था और संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति होती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 2 वर्गों में इनका समाज विभाजित था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी व मांसाहारी ये भोजन करते थे। और सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? शतरंज का खेल और नृत्य, चेस और डांस इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे।
पुरावशेषों को क्या देखकर पता लगता है कि वो पशुपति शिव और शिवलिंग की उपासना करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, कांसे से परिचित थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरों पर कैसा चिन्ह देखने को मिलता है? कुछ मोहरों पर हमें देखने को मिलता है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह हम इस तरीके से बनाते हैं। ये हमें स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिलता है, जो कि हिंदू धर्म में पूजा के समय यूज किया जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में शवों का सिर तथा पैर किस दिशा में होते थे? शवों का सिर उत्तर में और पैर दक्षिण दिशा की ओर होते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की या अंतिम संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? 3 विधियां उनकी प्रचलित थी। समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और वो दाह संस्कार भी करते थे। बाढ़ के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? बाढ़ के प्रमाण हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, लोथल और भगत राव। इन जगहों की जब खुदाई की गई तो हमें ये प्रूफ मिले हैं कि वहां बाढ़ आई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण, कोई एक कारण बताना है तो मलेरिया को हम एक कारण बता सकते हैं। बाकी भी हमने कारण पढ़े थे, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका अच्छा ना होना और मलेरिया महामारी। एंड सरस्वती सिंधु सभ्यता के लिए किस नदी के सूख जाने को कारण माना जाता है? सरस्वती नदी के सूख जाने को एक कारण इसका माना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर किसकी आकृति है? पुरुष की आकृति है और किस मुद्रा में है? पद्मासन मुद्रा में वो है। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। सरस्वती सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमारी रिवीजन भी और अच्छे ढंग से हो रही है। नेक्स्ट, सरस्वती सिंधु सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष किया गया? 1921-22। 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। पूर्व से पश्चिम तक सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रसार कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषताएं देखने को मिलती है हमें? प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक भवन, अन्नागार, ये सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। नालों को ढकने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों को प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 सेंटीमीटर की खंडित पुरुष की प्रस्तर मूर्ति हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में टीलों की संख्या कितनी थी? 2 थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। और टीले किस दिशा में मिलते हैं? पश्चिम और पूर्व दोनों दिशा में थे। और सरस्वती सिंधु सभ्यता के शासन को गणतंत्रात्मक किस विद्वान ने कहा? हंटर महोदय ने रिपब्लिक कहा उन्होंने, कि जो उनका शासक था, मुखिया था उनकी सरकार का, वो चुना हुआ होता था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से। और सरस्वती सिंधु सभ्यता के साधारण निवासी किस क्षेत्र में रहते थे? आवास क्षेत्र में। और दुर्ग क्षेत्र में कौन रहते थे? उनके अधिकारी लोग, अधिकारी, पुरोहित, कुलीन वर्ग। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही थे। वो लोग समय बिताने के लिए क्या करते थे? शतरंज का खेल, नृत्य, शिकार, ये सब वो करते थे। राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। और सरस्वती सिंधु सभ्यता में कृषि के अत्यधिक विकास के क्या कारण थे? क्या कारण थे? क्योंकि वो फसल बोने की विधि जानते थे, कृषि के उपकरण उनके एडवांस्ड थे, सिंचाई व्यवस्था उनकी अच्छी थी। तो ये सभी कारण थे कि उनकी कृषि व्यवस्था थी वो काफी डेवलप्ड थी, अत्यधिक विकसित थी। वो लोग व्यवसाय के लिए किस मार्ग का प्रयोग करते थे? स्थल और जल, यानी कि समुद्री मार्ग, इन दोनों का यूज करते थे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पत्थर की दरांती मिलने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। और खाना पकाने और पीसने के प्रमाण किन वस्तुओं से मिले हैं? चूल्हे से खाना पकाने के, सिलबट्टे से पीसने के प्रमाण मिले हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हमने पढ़ा वो पशुओं की, वृक्षों की,
शिवलिंग की पूजा करते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। व्यापार और यातायात के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? वो बैलगाड़ियों का यूज करते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? उनकी जो मेजर इंडस्ट्री है वो क्या थी? ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सभी क्या थे? उनके प्रमुख उद्योग थे। कंकाल के साथ क्या सामान रखा जाता था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, वो ये सारी चीजें डेड बॉडीज के साथ रखते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर। एंड वो किसकी उपासना करते थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग? मातृ शक्ति की उपासना करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे। प्रकृति को वो माता के समान समझते थे। और सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार की तीन विधियां कौन सी थी? कौन सी थी तीन विधियां? तीन विधियां थी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कि जलाना, समाधिकरण गाड़ना। तो इस प्रकार से ये उनके क्या थे? अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार की विधियां थी। और शवों को किस दिशा में, शवों के सिर को किस दिशा में रखते थे? अभी पहले हमने पढ़ा था उत्तर दिशा में वो शवों के सिर रखते थे। और सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग पैरों को किस दिशा में रखते थे? दक्षिण में। नगरों के पतन के क्या कारण रहे? प्रशासनिक शिथिलता और जलवायु परिवर्तन, बाढ़, महामारी, विदेशी व्यापार में गतिरोध, ये सभी क्या थे? सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के पतन के कारण थे। किस नदी के सूख जाने के कारण सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन हुआ? सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण इसका पतन हुआ। और सरस्वती सिंधु सभ्यता में फैली महामारी की जानकारी हेतु कितने मानव कंकालों का अध्ययन किया गया था? कितने जो कंकाल थे, स्केलेटन्स थे, उनकी स्टडी की गई। 42 मानव कंकालों का अध्ययन किया गया था। सरस्वती सिंधु, अब हम देखेंगे रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स। सरस्वती सिंधु सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। सर्वप्रथम कब दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक पूरा स्थल का उत्खनन किया? 1921 में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों को डैश और डैश का ज्ञान नहीं था। लोहे और घोड़े का उनको ज्ञान नहीं था। मिस्र तथा डैश की सभ्यताएं भारत की हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताएं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अंत 1300 ईसा पूर्व में हुआ। और सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में इनका मूर्तियों का और मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के प्रशासन का संचालन कहाँ, किन दो राजधानियों से होता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से होता था। एंड ये थे राइट आंसर्स। सही या गलत की पहचान करनी है। हड़प्पा की खुदाई में एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है, दिस इज रॉन्ग। मोहनजोदड़ो से मिला है महान स्नानागार, ये आंसर है गलत। और सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, दिस इज राइट। पहला था गलत। स्नानागार कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ये है गलत। पक्की ईंटों से बना हुआ था स्नानागार। नेक्स्ट, वो लिपस्टिक का प्रयोग नहीं करती थी औरतें, ये है लिपस्टिक का प्रयोग वो नहीं करती थी, वो लगाती थी काजल, सिंदूर और सुरमा, दिस इज राइट। शिकार प्रेमी थे, राइट। और मृतकों को खुले में छोड़ देते थे, गलत। वो उन्हें जलाते थे या दफनाते थे। और उनका पतन मलेरिया महामारी फैलने से हुआ, सही। ये भी एक कारण हमने पढ़ा था, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। तो इस चैप्टर के अब हम डिस्कस कर चुके हैं सभी क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में ये चैप्टर हम अब कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।